से इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, होली के बाद का ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों के बीच उपस्थित है और छोटी छोटी जो जानकारियां हमको प्राप्त हुआ है उसको लेकर आपके समक्ष कुछ बातें कहना है और उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारी मिलेगा वो अपने ग्रुपों में और जो भी संसाधन आपके पास हैं उसके माध्यम से अपने कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि एक लंबा अंतराल होता है तो बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि जो भी सूचनाएं हम लोगों के पास तक आती हैं वो आप लोगों के साथ साझा किया जाए, परंतु एक बात आप लोग थोड़ा सा रिमाइंडर देना मेरा काम है। आप लोग जान लें कि जो भी सूचनाएं हैं वो न तो सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के तौर पर है, न सहारनीय परिवार के प्रवक्ता के तौर पर है। एक वरिष्ठ होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं का साथ देना, अपने जमाकर्ताओं के साथ खड़े होना और उनको सूचनाओं से अपडेट कराने का एक जिम्मेदारी एक वरिष्ठ होने के नाते है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है और अपने साथियों तक जो भी सूचना होता है उसको पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। सहारनीय परिवार के पास जब पावर होगा तब आपका ये अधिकार जरूर होगा कि हम लोग भुगतान करवाएं और आपके घर तक वो भुगतान लेकर पहुंचने की जिम्मेदारी भी हर सहारनीय परिवार के उस कार्यकर्ता की होगी जिस तरीके से उसने उस पैसे को कलेक्ट किया, मैं ब्याज के और विलंबित ब्याज के आपके पास तक पहुंचाए, ये जिम्मेदारी उस वक्त तक जायज बनेगा, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं। साथियों, बहुत आसान है आलोचना करना और बहुत ही मुश्किल काम है एक समूह को उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य को बनाते हुए एक बहुत कठिन यात्रा पर वहां तक लेके जाना जहां पर उसका समापन होने वाला है। सहारनीय परिवार की तमाम कोशिशें शुरुआत से बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। ये मुकद्दर की बात हो सकता है या ऊपर वाले का कुछ और अच्छा लिखा हुआ हो, ये बात हो सकता है। साथियों, एक बार फिर से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया है तभी हम और आप हैं। सहारा इंडिया अगर ताले पड़ गए होते तो शायद हम और आप नहीं होते। सहारा इंडिया है तभी आंदोलनकारी हैं और सहारा इंडिया है तभी सुप्रीम कोर्ट सहारा के बारे में बात करता है। सहारा इंडिया है तभी तमाम राजनेता अपने अपने मंचों से एक एक पाई के भुगतान को करने की बात करते हैं। केवल और केवल सहारा इंडिया है तभी सहारा रिफंड पोर्टल है, अन्यथा इस देश में करोड़ों लोगों का पैसा लाखों हजारों कंपनियों में आज भी फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी रिफंड पोर्टल उन कंपनियों के नाम से आज तक बना ही नहीं। सहारा इंडिया है तभी सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भी हो भुगतान की प्रक्रिया आज भी चालू है। भले ही वहां पर डिफिशियंसियों का अंबार लगा हो, भले ही छुटमुट पेमेंट वहां से जारी किए हों, लेकिन सहारा इंडिया है तभी सहारा रिफंड पोर्टल है और सहारा सेबी का जॉइंट अकाउंट है। ये सब कुछ संभव है सहारा की दूरदर्शी सोच की वजह से और यकीनन आने वाले समय में आपको जो भी शिकायत शिकवा आप लोगों के पास है वो यकीनन दूर होंगे, क्योंकि सहारा इंडिया आज है, कल भी होगा और कल भी रहेगा। और ये बात मैं इस वजह से और कहता हूँ कि पूर्ण विश्वास, आस्था सहारा इंडिया परिवार के मैनेजमेंट पर है और उस मैनेजमेंट पर है जो पिछले 48 वर्षों से संस्था को एक छोटे से पौधे से बट वृक्ष बना दिया और आज वो बट वृक्ष तमाम आंधी तूफानों को सहते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। सहारा इंडिया है तभी आप सोशल मीडिया पर उसके विरोध में कुछ लिखने के लायक हो। सहारा इंडिया है तभी आप हमारी भी आलोचना कर सकते हो। अगर ये नहीं होता तो ना हम होते, ना आलोचना करने वाले होते। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि बहुत मुश्किल है लोगों को सांत्वना देना, हिम्मत देना, धैर्य बनाना और बहुत आसान है आलोचना करना। आज परिस्थितियां पिछले कई वर्षों से विकराल हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, उसके बावजूद हम इतने वर्षों से अपने कार्यकर्ताओं को धैर्य हिम्मत बनाते हुए उस मुकाम पर लेके आ गए हैं जो परिणाम का गेट खोलने वाला है, परिणाम का दरवाजा खोलने वाला है। और ज़्यादा दूर नहीं, 2 अप्रैल को अंतिम सुनवाई हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सुनवाई और होगा। हम लोग बिल्कुल समापन की तरफ बढ़ गए हैं और रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल आने ही वाला है। इसलिए किसी भी हालत में कोई भी कार्यकर्ता अपने ईमान, अपने धैर्य, हिम्मत और साहस को न खोए।
क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी बातें ऐसी जो आप सुनना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपके पेपर के माध्यम से हो या मीटिंग्स के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आपके बीच में जरूर आएंगे। दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां इस प्रकार से भी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, और इसका एक बहुत ही सार्थक प्रमाण अभी सुनीता विलियम्स के तौर पर कहा जा सकता है। केवल 8 दिन की यात्रा के लिए स्पेस स्टेशन पर गई हुई थी और 9 महीने के अंतराल के बाद जब उनका वापसी हो रहा है तो पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। और चर्चा इस बात का नहीं है कि वो वापस आ गए, चर्चा इस बात का है कि जो 8 दिन के टारगेट को लेकर एक मानसिकता के तौर पर जब कोई व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है और जहां पर न कोई सुनने वाला, न जो कोई कहने वाला, न कोई वातावरण, न कोई भीड़ भाड़, सामाजिक प्रक्रियाएं, सब कुछ एकदम नगण्य, उसके बावजूद अपने आप को हिम्मत के साथ, हिम्मत के तौर पर जिंदा बनाए रखना, हिम्मत के तौर पर अपने उन सभी लोगों के ऊपर विश्वास बनाए रखना जिन्होंने वहां पर उनको भेजा और किसी कारणवश वापसी का अभियान फेल होने की वजह से इतने सालों तक, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस विश्वास को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हिम्मत और हौसले को बनाए रखने के लिए हम आप लोगों के बीच में आते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप भी इन सारी बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे उनका भी हिम्मत और हौसला बने। आज 20 मार्च हो गया, इस माह में मात्र 11 दिन बचे हैं और जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा, नेक्स्ट अगले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू होगी, जिसमें आज तक की स्थिति में बहुत सारे AI लगे हुए हैं, बहुत सारे नए एफिडेविट लगे हुए हैं, बहुत सारे नए आवेदन लगे हुए हैं और सुनवाई उस जिस दिन होगी वो बहुत धमाकेदार होनी चाहिए, बहुत ही सक्सेसफुल होनी चाहिए। इस बात की पूरी उम्मीद किया जा रहा है और हम ये उम्मीद तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा गंभीर उम्मीद सहारा का प्रबंधन कर रहा है, सहारा का जमाकर्ता कर रहा है, सहारा का कार्यकर्ता कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदों भरी जो पहल किया है वो काबिले तारीफ है और वो परिणाम की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जल्दी ही इस मामले में और बहुत सारी सूचनाओं को लेकर हम लोग आपके बीच में उपस्थित होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे छोटे थोड़े टाइम के लिए जो हम लोग आते हैं वो माइलस्टोन के तौर पर आप लोग देखते हैं कि अब मंजिल कितनी दूर और खड़ा है। यही यथार्थ का वास्तविक प्रयास है। हम किसी भी आलोचना में विश्वास नहीं करते, आशा और विश्वास में विश्वास करते हैं। हिम्मत को बनाए रखने के लिए जितने भी कार्यकर्ता साथी इस वक्त सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो गुपचुप तरीके से पोर्टल के ऊपर बहुत सारी मेहनतें कर रहे हैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहेंगे और आने वाले समय में जब भी ये परिस्थितियाँ ठीक होंगी उनके नाम का उल्लेख जरूर किया जाएगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप अन्य कार्यकर्ताओं तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। सभी साथियों को बेहद सम्मान के साथ सादर सहारा प्रणाम और सभी निवेशक साथियों को बहुत बहुत आभार।